तीसरी बार मोदी सरकार, नारा तो बड़ा अच्छा है, बड़ा बुलंद है, जमीन पर उतरा पूरी बुलंदी के साथ, लेकिन बीजेपी अपने अकेले के दम पर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने से दूर रह गई और अब की बार साझेदारों की जरूरत है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की चुनौतियां इसके चलते बढ़ गई हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी जिसका सामना उनकी ही पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान करते रहे थे, यानी गठबंधन को संभाल कर रखना। रिपोर्ट देखिए। दो 2014 में अब की बार मोदी सरकार, 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार और अब 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। भारतीय राजनीति के इतिहास में और पिछले 6 दशक में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। महज 44 साल पहले बीजेपी नाम के जिस पौधे को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो इतना विशालकाय वट वृक्ष बन चुका है कि लगातार तीसरी बार बन रही सरकार की बड़ी उपलब्धि भी छोटी पड़ गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब थोड़ा सा मजबूत हो गया हूं मैं, शायद जीत कर भी हार गया हूं मैं। ये पंक्तियां नरेंद्र मोदी के भी मन में आ रही होंगी, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ जब जनता ने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने में थोड़ी कंजूसी कर दी हो। बीजेपी 2014 और 2019 की तरह इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, जिसने मोदी 3.0 की चुनौतियां उनके शपथ लेने से पहले ही बढ़ा दी हैं। चुनौतियां उससे भी बड़ी, जिसका सामना 1999 से लेकर 2004 तक के अपने पूरे कार्यकाल में बीजेपी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करना पड़ा था, यानी गठबंधन को संभालना। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ये तीसरी पारी गठबंधन धर्म के निर्वाह की अग्नि परीक्षा बन सकती है। जिस तरह शिवसेना और अकाली दल जैसे पूर्व एनडीए घटक दल मोदी के ही प्रधानमंत्री रहते अलग हुए, अगर दोबारा से साथ आए, जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दल अलग हुए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये चिंता लाजमी भी है और यही वजह रही कि शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने 1.25 घंटे के संबोधन में अगर सबसे ज्यादा किसी शब्द का इस्तेमाल किया तो वो गठबंधन रहा। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। मोदी 3.0 की दूसरी बड़ी चुनौती यह भी होगी कि अब उसे बीजेपी के एजेंडे के बड़े फैसलों पर अपने सहयोगियों की रजामंदी हर हाल में हासिल करनी होगी और ये आसान नहीं होगा। जैसे सीएए और समान नागरिक संहिता पर एनडीए के सभी दल अभी भी एक मत नहीं है। मोदी 3.0 के दौरान बीजेपी को यह ख्याल भी रखना होगा कि जिस तरह शिवसेना में टूट हुई थी उस स्थिति से परहेज करना। नीतीश कुमार इसी डर से पिछली बार एनडीए से अलग होकर गठबंधन से जा मिले थे। तब बीजेपी को लोकसभा में खतरा नहीं था,
लेकिन मौजूदा स्थिति में यह खतरा हो भी सकता है। मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी लोकसभा जीत के बावजूद इस बार के नतीजों ने पहली बार देश को यह संदेश दिया कि मौजूदा नेतृत्व में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर रही। तो अगली बार के लिए नए चेहरे की तलाश तय है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की ओर से यह सवाल उठा भी था कि 75 पार बीजेपी नेताओं के लिए पद त्यागने का प्रावधान है। ऐसे में अब यह सवाल पार्टी के भीतर से भी उठने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन संभावित चुनौतियों के बावजूद इस तथ्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता और स्वीकार्यता के मामले में भी देश के बाकी तमाम नेताओं से काफी आगे हैं और उनका जादू भले ही थोड़ा कम हुआ हो लेकिन चूका नहीं है। और यही आत्मविश्वास मोदी 3.0 को चुनौतियों से निपटने का हौसला भी बन सकता है। देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो पहले चुनौती थी कि अपने एजेंडे को कब, किस वक्त, किस प्लानिंग के साथ आगे लाया जाएगा, कितनी मजबूती से उस फैसले को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन अब की बार उस पर सहमति बनाना, उस सहमति में सब साथ हों और साथ साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाएं, ये एक बड़ा चैलेंज रहा। तो सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना ही है। लेकिन यह भी सच है कि मोदी ने अपने दोनों कार्यकाल बिना किसी दबाव और गठबंधन सरकार की बिना किसी विवशता के चलाई है।